मिलना जुलना भी हो जाए। और एक ज्वलंत जो समस्या है, हालांकि आप सब लोग उस समस्याओं से परिचित हैं, लेकिन मैं उन्हीं समस्याओं को फिर से आपके सामने दोहरा रहा हूँ, क्योंकि समस्या सिर्फ ये झारखंड और कोल्हान का ही नहीं है, बल्कि देश के सुरक्षा के साथ भी जुड़ा हुआ ये मामला है और गंभीर मामला है। जिस प्रकार से आप सब ने पिछले दिनों अखबारों में ही छापा, समाचार पत्रों में प्रमुखता से घाटशिला या चकुलिया जैसे जगहों पर मतलब फर्जी तरीके से जन्म प्रमाण पत्र बनाना, तो ये अपने आप को आश्चर्य करता है। हम सब लोग शहर के बारे में तो समझ सकते हैं, जहाँ अस्पतालें होते हैं, जहाँ नर्सिंग होम होता है, तो गांव घर से भी लोग वहाँ प्रसव करने के लिए आते हैं, बच्चे वहाँ पैदा होते हैं, तो फिर जन्म प्रमाण पत्र उसी नगर पालिका या उसी क्षेत्र से बनता है, तो वहाँ बढ़ोतरी हो जाए तो बहुत आश्चर्य नहीं है। मानगो में बढ़े, टाटा में बढ़ जाए, जुगसलय में बढ़ जाए, रांची में बढ़ जाए, तो ये किसी के लिए कोई चिंता का कोई कारण नहीं बनता है। जब लोगों के संज्ञान में वो आ नहीं पाता है। लेकिन अगर चकुलिया जैसे जगह में, घाटशिला जैसे जगह में, और वो भी गांव में, अगर जन्म प्रमाण पत्र बन रहा है, इसका मतलब एक बड़ा क्या कहते हैं, षड्यंत्र के तहत, सुनियोजित तरीके से, एक प्लानिंग के तहत इस प्रकार के कामों को लोग अंजाम दे। फिर आप सब ने देखा कि बाद में अखबार में आप ही सब लोगों ने, हमने तो पढ़ा है उसको, और आप सब ने देखा कि मैया योजना का लाभ भी लोग उन गांव और पंचायतों से लोग ले रहे हैं, उन गांवों से जहां पर मुस्लिम माइनॉरिटी की एक भी घर नहीं, और वहां से भी वो लोग उठा रहे हैं। तो ये समझ सकते हो कि भाई स्थिति क्या है, किस प्रकार से है। ये मामला अपने आप में बड़ा गंभीर है। हमने एक दो ऐसे ही आप सब लोगों का ही जो था, उसी में से हमने नोट करके रखा था। कोई पंचायत है हेदल जोड़ी कर, घाटशिला, वहाँ पर मैया सम्मान योजना की 174, ऐसा ही घोड़ा बंदा प्रखंड के बाली जोड़िए, वहाँ पर 9 ऐसे, और भी कहीं होंगे, लेकिन ये जो सामान्य मेरे दिमाग में था, जिसको मैंने रखे हुए थे, तो ये लगता है कि गंभीर सुनियोजित साजिश के तहत जगह जगह पर इस प्रकार से, इसका मतलब हुआ पूरे प्रदेश में लोगों ने एक सुनियोजित तरीके से लोगों ने इस काम को अंजाम दिया। क्योंकि आप सबके ध्यान में है कि पहले भी राज्य में जो डेमोग्राफी जिस प्रकार से बदला है, उस मामले को हम लोग उठाते रहे हैं आवाज़ को, और वो अब बिल्कुल स्पष्ट दिखता है। अगर मैं आप सबके सामने झारखंड की एक डेमोग्राफी जो इस प्रकार से बदला 1951 से लेकर के 2011 के बीच, 51 को इसलिए मैंने कहा कि आज़ाद भारत में पहला जो सेंसस हुआ है वो 1951 में हुआ है, और उसके बाद तो जो लास्ट सेंसस हुआ, उसके बाद तो कोरोना के कारण नहीं हो पाया, वो 2011 में हुआ। यानी 1951 से लेकर के 2011 तक कुल मिलाकर के जो 60 वर्षों में
जो पॉपुलेशन है वो मैं आप सबके संज्ञान में लाना चाहता हूँ। तो 1951 में आदिवासियों की जो पॉपुलेशन थी 1951 में 35.38% आदिवासियों की आबादी। दलितों की आबादी 1951 में 8.41%, ईसाई की आबादी 4.12% और मुसलमानों की आबादी उस समय 8.9%। और उस समय जो सनातनी लोग लिखे थे उसमें से दलित भी आते हैं और आदिवासी भी आते हैं। जो सनातनी लिखे थे वो आबादी था 87.79%। मैंने इसको खाली अगर हिंदू और मुसलमान में करेंगे और ईसाई 3 में भाग करेंगे तो ये आबादी उस समय 87.79%। उसके बाद 51 के बाद 91 में आदिवासियों की आबादी घट करके 27.66%। दलितों की आबादी थोड़ा बढ़ा है क्योंकि और भी जाति उसमें मिले होंगे, तो ये 11.85%। ईसाई की आबादी में मामूली उस समय कमी दिखाया गया है 3.72%। लेकिन मुस्लिम आबादी उस समय 12.18% और सनातनियों की आबादी फिर घट करके 84.10%। 1991 के बाद 2001 का सेंसस बता रहा है कि आदिवासियों की आबादी में फिर कमी आई 26.30%। दलित की आबादी 11.84%, यानी जस के तस रहा। ईसाइयों की आबादी 4.6% और मुसलमान की आबादी 13.85% और सनातनियों की आबादी 82.9%, यानी वो भी आबादी घटा है। और उसके बाद 2011 में आदिवासियों की आबादी फिर कम हुआ 26.20%, दलित की आबादी 12.8%, ईसाइयों की आबादी 4.30%, मुसलमानों की आबादी 14.53% और सनातन हिंदुओं की आबादी 81.70%, यानी 81.17%। तो ये कहने का मेरा ये मतलब इतना ही था कि जिस प्रकार से आबादी का संतुलन जो दिखाई पड़ रहा है, जो बिगड़ रहा है, डेमोग्राफी में जो बदलाव है, उसे स्पष्ट लगता है कि झारखंड में को भी एक सोची समझी एक षड्यंत्र के तहत या कहें एक राजनीति के तहत धर्म विशेष की आबादी को यहाँ पर बढ़ाया गया। उसमें से जो बड़ी आबादी कैसे बढ़ी, जैसे बांग्लादेश से बंगाल लोग प्रवेश करते हैं, मालदा मुर्शिदाबाद, और फिर वहाँ से झारखंड की या देश के भिन्न भिन्न हिस्सों में। आजकल आप सब लोग देख रहे होंगे, जब से पहलगाम की घटना हुई उसके बाद पाकिस्तानियों को बाहर जाने का, और फिर केंद्र सरकार ने राज्य के सरकार को भी पत्र लिखा है कि आप कमेटी बना करके ज़िला में भी, और विदेशी जो नागरिक हैं खास करके बांग्लादेशी घुसपैठिया रोहिंग्या जो मुसलमान हैं उसको पहचान करके और फिर यहाँ से आप बाहर डिपोर्ट करें। लेकिन दुर्भाग्य है कि झारखंड सरकार इस दिशा में कहीं भी कोई पहल करते हुए दिखाई नहीं पड़ रहा है। तो ये इसलिए मैंने कहा कि ये समस्या सिर्फ झारखंड में बल्कि देश के लिए भी खतरा का ये संकेत है। और इसलिए भारत सरकार के गृह मंत्रालय ने राज्य सरकार को पत्र लिखा है कि आप कमेटी बना करके उसको पहचान करें और उनको यहाँ से डिपोर्ट करें। लेकिन यहाँ तो आप देख रहे हैं मैया सम्मान योजना को उसको लाभ मिल रहा है। जन्म प्रमाण पत्र इलीगल तरीके से बना रहे ताकि बसने का देश के अंदर में, यहाँ से जन्म प्रमाण पत्र बनाएंगे तो यहाँ दिखा करके दिल्ली में बसेंगे, यहाँ दिखा करके मुंबई में बसेंगे,
कुछ दिन पहले आप सबने देखा होगा कि मुंबई में लोग पकड़ाया, बांग्लादेश से घुसपैठ किए, तो उन लोगों के पास आधार कार्ड कहाँ का मिला? साहेबगंज राजमहल का मिला, उधवा का मिला। तो किस प्रकार से सुनियोजित तरीके से भारतवर्ष को लोगों ने धर्मशाला बना रखा, ये हम सब लोगों के लिए चिंता का विषय है। और इसलिए मैं यहाँ के लोकल प्रशासन से हम चाहेंगे कि आप एक कमेटी बना करके, भाई जिन लोगों ने मैया सम्मान योजना बनाए होंगे, ले रहे होंगे, तो खाता भी बैंक में खोले होंगे, तो बैंक में जब खाता खोल रहा था कोई ना कोई तो उनके क्या बोलते हैं उसको, गारंटर जिसको बोलते हैं, इंट्रोड्यूसर, जो बिना गारंटी के तो हम और आप भी बैंक में खाता नहीं खोल सकते। तो आखिर उन सारे जो हमने कहा ना कि ये जो 174(9) ये तो मेरे पास 2 जगह का था, इसलिए मैंने आपको बता रहा हूँ कि इस प्रकार से कई जगह लोगों ने, जिसको जांच का विषय है, और जिनका भी आधार कार्ड बनता है तो वो भी किसी ना कोई व्यक्ति रिकमेंड किए होंगे। तो आखिर वो कौन व्यक्ति है, कहाँ से आए, कैसे बना, तो ये जांच वहाँ तक जानी चाहिए ताकि ये पता चल सके किस प्रकार से लोग यहाँ पर प्रवेश कर रहे हैं और कैसे इस देश में और इस प्रदेश में जो डेमोग्राफी बदलाव की एक साजिश हो रही है, इसे हमें रोकना चाहिए। और इसलिए आज मुझे लगा कि ये बड़ा गंभीर विषय है और आपने भी इस पर काफ़ी कुछ आप लोगों ने वर्क किया है। तो अगर प्रशासन इस पर कोई कार्रवाई नहीं करेगी तो भारतीय जनता पार्टी इन सारे मुद्दों को लेकर के सड़क पर उतरेगी, आंदोलन करेगी। बहुत बहुत धन्यवाद। बाबूलाल जी, तो सवाल है जिसमें